ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ कृष्ण एकादशी योगिनी एकादशी व्रत की कथा और महत्व सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन एकादशी की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें और साथ में एकादशी की कथा के बाद में भगवान गणेश जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। भगवान गणेश जी की कथा के बिना एकादशी व्रत की कथा का फल प्राप्त नहीं होता है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म है, सो सब कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। इसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। अब मैं पुराणों में कही गई एक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज करता था। वह नित्य प्रति शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ नित्य फूल लाया करता था। उस माली की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामा सख्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लग गया। जब दोपहर तक माली पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा, तब उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली के न आने का कारण ज्ञात करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने पता लगाकर राजा को आकर सूचना दी कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। माली वैसे कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे राजा के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको साफ देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर हेममाली ने महान दुख भोगी। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते वह एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा, तो उन्होंने मुझे साफ दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। यह सुन मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। आइए सुनते हैं भगवान गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया
अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती और कथा सुनती थी। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय न कभी गणेश जी की कथा सुनी थी, न कभी बोली थी। इस कारण बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को यह बात पता नहीं थी। बूढ़ी माँ सोचती थी वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी है। इस व्रत पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आ गए। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। वह कहने लगी, मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा की, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की कथा सुनी। इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे ले जाने के लिए बैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और वह भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी व्रत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय गणेश जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी व्रत का ठीक से पालन कर सके और गणेश जी की कथा सुन सके, जिससे वह एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सके। यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। बूढ़ी माई को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, 11 माता की कथा सुनने लगी और अंत में गणेश जी की कथा सुनने लगी। इस तरह बूढ़ी माँ ने 2 साल के अंदर 4 11 पूरा कर लिया। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को एकादशी व्रत का पूरा पुण्य मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपकी तपस्या के गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो बैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ बैकुंठ लोक में ले जाया गया। भगवान गणेश के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश, जिस तरह आपने बूढ़ी माता पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दीजिए और उनके घर को सुख समृद्धि से भर दीजिए। बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था। वह शुरू से ही गणेश जी का परम भक्त था। वह अपने पूरे मन से गणेश जी की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन वह अपनी माँ से झगड़ा करके और यह कहकर घर से निकल गया कि माँ, आज मैं गणेश जी से मिलकर ही आऊँगा। एक समय बाद वह घर से काफ़ी दूर पहुँच गया। वहाँ पास में ही एक घना जंगल था। वह लड़का वहाँ जाकर गणेश जी को जोर जोर से पुकारने लगा, लेकिन उसे गणेश जी कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे अंधेरा हो गया और वह जंगल में अकेला हो गया। उधर दूसरी ओर भगवान श्री गणेश यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह लड़का मेरे नाम से अपना घर छोड़कर आया है। अगर इसे मैंने सही सलामत घर नहीं भेजा तो इसे जंगल के जानवर नुकसान पहुंचा सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिया और उस बच्चे के पास पहुंचे और बोले, अरे बेटा, तू कहाँ जा रहा है इस घने जंगल में? तब वह बच्चा बोला, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ बाबा। भगवान श्री गणेश बोले, बेटा मैं गणेश हूँ। तब लड़के ने तुरंत उनकी बात काटते हुए कहा कि नहीं नहीं, आप गणेश नहीं हो सकते, आप तो एक ब्राह्मण हो। भगवान श्री गणेश अपने वास्तविक रूप में उस बच्चे के सामने प्रकट हो गए। लड़का गणेश जी को देखकर खुश हो गया, उनको प्रणाम किया। भगवान श्री गणेश कहते हैं, बालक, तुझे मुझसे जो मांगना है मांग ले, लेकिन एक ही बार में मांग लेना। लड़का बोला, मन मांगूं या धन मांगूं या 9 मंजिला महल मांगूं या फिर 2 सोने के हाथी मांगूं या हीरे मोती जवाहरात या उनको पहनने वाली गुलाब से फूल सी बहू मांगूं।
तब गणेश जी कहते हैं, बेटा तूने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, जा तेरी यह इच्छा पूरी हो। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लड़का खुशी खुशी अपने घर लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, ऐसे ही उसने देखा कि उसके घर की जगह तो महल खड़ा है, और अंदर जाकर देखा तो एक छोटी सी सुंदर सी लड़की भी है, और पूरे घर में धन ही धन हो गया है। तब वह जाके अपनी माँ से कहने लगा, देखा माँ, मैं गणेश जी से इतना सारा धन लेकर आया हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस छोटे से बच्चे पर आपने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और आपके सभी प्रिय भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश भगवान की जय।